लोगों 2-2, 2,500 रुपये बिल ही वसूला जा रहे हैं। कोई थारखाने शुल्क कौन लियो जागो, फ्री में थाना पानी पिलाया जागो। सरपंच महोदय ने कुछ लोगों का कि भैया पानी के तो पैसे लगेंगे। मालूम किया कि विद्युत विभाग ने कनेक्शन क्यों काट दिया, तो उन्होंने कहा भैया हमारा तो बकाया है। बोले बिजली को बिल बहुत ज्यादा बकाया हो गया, यानी 26 लाख रुपया। 100-150 घर आज भी यहाँ का है कि बाग अंदर पानी पहुंच रही को नहीं। राजस्थान सरकार मान लो बिजली फ्री में दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक लिखावटी तौर पे फ्री में दे रही है। तो ये सिर्फ मारो ही मुद्दों को नहीं, पूरा का पूरा राजस्थान का मुद्दा है। एक जगह 2 बाल्टी आती है, दूसरी जगह 100 बाल्टी आती है। लोग मिठाई का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पानी का नहीं है कि भाई के फैसला हो के फैसला हो। नहीं, परसों से तो मैं तो भूख हड़ताल पर बैठ और ऊपर की जाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी कोन्या, पर अब गांव न दुखी देख को न सकूं, आत्मा रोवा है। तो पीएचडी विभाग को इस बात के लिए उस समय जनता को जागरूक करके बताना चाहिए था कि अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मुख्य को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर वाटी तहसील के अंदर ही छावसरी गांव आवा है। भी गांव के अंदर मैं आई हूं और बताना चाहूँ हूँ कि गांव के अंदर ही धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर धरनो चल रहे, 7 दिन धरना चलता होगा ही और काफ़ी गाँव का लोग ही भाई जा बैठे ही। बताना चाहूँगी कि भाई जो धरनो है वो क्या को चल रहा है, पानी की समस्या लेके चल रहा है। जो जल जीवन योजना है बिके अंदर यो पहलो गांव हो जो झुंझुनू के अंदर लियो गयो कि स्टार्ट करांगा। और अभी आप देखा तो भाई लोगों 2-2, 2,500 रुपये बिल ही वसूला जा रहे हैं। के कुछ क्षण की मांग है और साथ साथ में ही कठे ये ज्ञापन है वो दे चुके हैं। बस जानकारी आप प्राप्त करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। के कुछ बात है ते धरना पर बैठे हो, पानी की क्या समस्या है, के कुछ बात हुई है, बस सारी डिटेल बताओ ताकि दर्शकों भी पता लगे, जो अपना अधिकारी बात तक भी पहुंचे कि हाँ यह बात यहाँ है। देखो मैडम जी, बात यह है कि वो जो ग्रामवासियों ने पानी ग्राम पंचायत के टेक ओवर पिलाया जाए, और आज से पहले भी ग्राम छावसरी जो पानी पी रही तो ग्राम पंचायत के अधीन ही पी रही। अब थोड़ा दिन पहले के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आई, तो भी जे योजना में मारो गांव सौभाग्यशाली हो। और मैं तो अपना धरना बैठा तो दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं कि वहाँ धरना बैठना पड़ रहा है। भी जे योजना को झुंझुनू जिला में पहलो चयन छावसरी को ही हो गया, और आज से अब 22 महीना पहले जे योजना छावसरी में शुरू होगी। जीटे में शुरू हुई योजना आख है कि सबने कनेक्शन दिया गया है। थाना कनेक्शन फ्री में, कोई थारखाने शुल्क कौन लियो जागो, फ्री में थाना पानी पिलाया जागो। तो करीबन 1200 साढ़े 1200 कनेक्शन तो हो गया, और 1800 कनेक्शन को टारगेट है। तो गांव के अंदर घर कितना है? गांव के अंदर मैडम जी करीबन 1500 साढ़े 1500 घर तो गांव के अंदर है, बाकी ढाणी में है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना 1800। तो ढाणी के अंदर भी पानी जा रहा है। मतलब जो यह योजना है मैडम जी जेजेएम की, यह योजना बाई है कि इको हर घर नल, ये तो योजना है। तो उसमें ढाणी गांव सभी आएंगे, और आने वाले समय में सुना जा रहा है कि इससे नहर वगैरह भी जोड़ी जाएगी। तो उसी के तहत 1200 कनेक्शन को जोड़ दिया गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि करीबन 6 या 7 महीने पहले सरपंच महोदय ने कुछ लोगों का कि भैया पानी के तो पैसे लगेंगे। करीबन 2 महीने पहले पानी का कनेक्शन काट दिया। मालूम किया कि विद्युत विभाग ने कनेक्शन क्यों काट दिया, तो उन्होंने कहा भैया हमारा तो बकाया है, इसलिए हमने कनेक्शन काट दिया। तो यहाँ पर मंत्री जी कोई शादी वादी में आए हुए थे, तो उनको किसी ने कहा, तो उन्होंने फ़ोन किया, वो कनेक्शन जुड़ गया। एक बार तो वह स्थायी जुड़ गया, उसके बाद महीने भर बाद फिर काट दिया गया। तो गाँव के कुछ लोग कलेक्टर महोदय के पास गए, तो फिर वो कनेक्शन जुड़ गया। 15 दिन पहले फिर काट दिया गया, फिर किसी को कहा तो फिर जुड़ गया। अब करीबन 10 रोज पहले फिर काट दिया गया। तब सरपंच महोदय को कहा कि सरपंच महोदय क्या हो रहा है, हर दिन कनेक्शन त्योहार के ऊपर ही क्यों कट रहे हैं, उससे पहले दीपावली पे भी कुछ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भैया पैसे लगेंगे, आप पैसे दोगे तो ही कनेक्शन जुड़ेंगे, वरना कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे। 2250 रुपये तो पर कनेक्शन देने होंगे, और उसके बाद में करीबन 150, किसी महीने हो सकते हैं 200 भी, जो बिल आएगा उसका जब हो जाएगा उतने उतने पैसे आपके पर कनेक्शन लगेंगे। तो उसके बाद में जब कहा नहीं सुनवाई हुई, तो लास्ट में हमने 2 तारीख को करीबन 3 बजे यहाँ पर सामूहिक ग्रामवासियों ने मीटिंग कर ली धर्मशाला के पार। तो उसमें करीबन पूरे गांव के थे, सब आ गए। तो फिर क्या हुआ मैडम जी, ये बातें मीडिया में चल गई, और करीबन 5 बजे हमने तय किया कि ऐसे पानी नहीं जुड़ेगा, अपन धरने पे बैठ जाते हैं। सबको कह दिया, किसी शासन प्रशासन को भी कह दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ा। दूसरे तीसरे दिन होली थी। अब होली के त्योहारों पे घर घर में पानी की समस्या हो गई, तो कहना यह शुरू हुआ कोई बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो दुखियों के ग्रामवासी सभी यहाँ धर्मशाला में धरने पे बैठ गए हम। तो फिर करीबन 8 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि आपका कनेक्शन एक बार जोड़ दिया गया है, अब धरने से उठ जाओ।
कितना दिन पहले फोन आवा है की का दोबारा फोन आवा के कुछ थान बोलो जाए कितना दिन बोलो तो जिस दिन धरना पर बैठा 20 दिन ही मैं 5 बजे धरना बैठा 8 बजे मारकन फोन आवा है मैं जो धरना बैठा मैं तय करियो कि ओजू कटो को तो 3-4 महीनों चल रही है तो जितनी देर हमारी समस्या को स्थायी समाधान नहीं हुआ है बितनी देर में धरना से कौन नहीं उठा। जो गांव का सरपंच जी जहाँ भी टाइम पर थारा कनेक्शन होने लाग रहा कितना दिन पहले होने लाग रहा करीबन हमारा चुनाव हुआ 10 अक्टूबर 2020 और बिक के बाद में ही कनेक्शन शुरू हुआ यानी कि सरपंच जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अब हमारे पूछी में सरपंच जी ने और बल्कि अब दिक्कत क्यों आ रही है बोले बिजली को बिल बहुत ज़्यादा बकाया हो गया यानी 26 लाख रुपया विद्युत विभाग पानी का नाम से मांग रहे हैं। 26 लाख छावसरी गांव का ही मांग रहे होगे छावसरी गांव के ही मांग रहे भी योजना का मांग रहे हो। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। खुशबू जी पहले तो समय पहले थारो धन्यवाद बहुत बहुत कि हमारी समस्या सुनने के लिए आया और जब तक मन लागा है आज आप आया हो तो काल की बैठक है राजस्थान सरकार पीएचडी विभाग का अधिकारी की और थे आया हो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बाकी सहानुभूति बनेगी कि आज इतना लोग है परेशान है वे बैठे हैं तो भाई कुछ ना कुछ अच्छे फैसलों कराएगा हमारे पक्ष में ही फैसलों करेगा। बाकी साथ में कक्ष सारी समस्या बताई दी भी के अलावा जो पानी की लाइन डली भी हमारी सड़कें भी फूट गई हमारी नालें भी फूट गई गांव की तो बाकी भी मरम्मत तुरंत से तुरंत पंचायत कराओ अभी तक होई को नहीं। भी के अलावा मान लो 100-150 घर आज भी यहाँ का है कि बाग अंदर पानी पहुँच रही को नहीं तो बाग अंदर भी पंचायत कार्यवाही करे और बाग अंदर भी पानी पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी साफ सुथरी बात है कि मैं पानी के नाम से रुपये कौन देवा और मैं निःशुल्क पानी की व्यवस्था चाहूँ क्यों आज तक कोई भी ग्रामीण एरिया के अंदर शुल्क से कोई व्यवस्था को नहीं है कि पानी की। और यार राजस्थान सरकार मान लो बिजली फ्री दे रही है सिर्फ और सिर्फ एक लिखावटी तौर पर फ्री दे रही है बाकी फ्री कुछ ही कौन दे रही है। और इसके लिए ना तो हमारी मान लो वर्तमान विधायक कभी सुन रहे ना सरपंच जी सुन रहे हैं पानी से संबंधित जो भी लोग हैं वे हमारी अभी तक बात कौन सुनी है। बाकी ज्ञापन में एसडीएम साहब ने भी दे दियो कलेक्टर साहब ने भी दे दियो थानेदार साहब ने भी दे दियो और इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई भी लगा दी कि भाई कितने रुपये हमारे आए हुए हैं और कितने रुपये हमारे लागे हुए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी सरपंच जी को बोलना मैं बात करूं काल बात करूं परसों बात करूं अधिकारी से बात करूं लेकिन अभी तक भी कोई कुछ भी तरीका से संतुष्ट कर ही कौन पाया कोई तरीका से लेके। योजना से आई ही योजना का जब कनेक्शन लगाया गया तो थाने या बोले कौन गयो कि भाई 1000 रुपया लगेगा बी के अंदर योजना के अंदर मानी है कि कोई बात कौन बोलिया मान सिर्फ यह बोलिया कि 5 साल तक तो ये जो पूरो को पूरा है ये ठेकेदार संभालेगा कि 5 साल तक तो थारो कुछ ही कौन लगे। और थाने एक और बात बताऊँ खाली पूरा राजस्थान में हमारी छावसरी है कि पंचायत है जिसके अंदर 5 साल तक यो जो कार्यभार है ठेकेदार संभालेगा बाकी सब के अंदर कोई के अंदर 1 साल है 1 साल से ज़्यादा कोई के अंदर है ही को नहीं। यदि हमारी पंचायत का ग्रामीण यदि रुपये नहीं देगा तो बीको प्रभाव पूरा राजस्थान के ऊपर पड़ेगा। बी के बाद में राजस्थान में जो भी गाँव है जिसके अंदर ये योजना होगी बाग का जो रुपया है वो पंचायत ही देगी तो ये सिर्फ मारो ही मुद्दों को नहीं पूरा का पूरा राजस्थान का मुद्दा है। आज यदि मैं रुपये नहीं दे रहा ना तो फिर बे रुपया या तो पंचायत वहन करेगी या फिर पीएचडी वहन करेगी। पूरी योजना को पता है कि तरीकों की योजना निकली कतार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक अंदर सिर्फ एक गाइडलाइन जो है वह गलत है कि जो भी ग्रामीण लोग है वैसे कंट्रीब्यूशन करके मतलब कि पेमेंट जो है पंचायत में करेगा और फिर पंचायत जो है वह मतलब बिजली विभाग ने करेगी। ये एक गाइडलाइन आके अंदर गलत है। बी के लिए कल बैठक हो रही है। बाकी जो सिक्योरिटी का जो 2250 रुपया बे माफ़ कर दिया। बाकी सरपंच जी यह भी चीज़ बोले हमारा आके कि पहले तो मैं 2250 में रुपये माफ़ कर दूँगा सिर्फ बेवकूफ़ बढ़ाने के लिए एक मान क्योंकि बे माफ़ तो राजस्थान सरकार ही कर दिया। बे के बाद में दूसरी बात यह है कि वे जो ये अपना बिजली का रुपया है बकली भी मान बोल दिया वे कि बे भी थारा में माफ़ कर दूँगा लेकिन जो बिल है वो थान देना पड़ेगा। लेकिन आज भी 100 रुपये को बोल रहे हैं काल में मेंटेनेंस भी आओगे तो मेंटेनेंस का और रुपये बढ़ जाओगा। तो बी के अंदर आज यदि 100 रुपया की परंपरा चला दी मैं तो पहले बात तो हमारे गांव के अंदर बाहर बन जाओगे फिर 100 रुपये से 150 होगा 150 से 200 फिर 200 से 500 होगा। और बाकी आज यदि मैं धरना पर बैठे हमारे धरना की वजह से यदि हमारे गाँव यदि ये रुपये नहीं दोगे तो पूरे राजस्थान के अंदर इस चीज़ को फायदा मिलेगा कि कोई भी गाँव ने रुपया कौन देना पड़ेगा। पीएचडी की आप यहाँ बात कराऊँ और साथ साथ में ही जो सरपंच जी ही बैतान जी टाइम पर कर रहे हैं तो भी टाइम पर कोई रुपया को बिल्ली को नहीं हो और क्योंकि वो तो सरकार का ही नियम है जो सरकार होगा तो सरपंच भी के कर सकेंगे। तो अब जब अचानक वो कब थाने बोलिया और फिर भी टाइम पर थे कि कुछ बे 1.5-2 महीना से बोल रहे हैं कि थाने रुपये देना पड़ेगा रुपये देगा तो ही कनेक्शन चलेगा वरना कनेक्शन कौन चला। तो बाबा ये सवाल कौन करो कि थे यह बात पहली बार बताई यार सरकार के अंदर बिल्कुल सवाल करियो लेकिन बिल्कुल संतुष्टपूर्ण जवाब कौन दे पाया हमारा। यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो पेमेंट है वो अपना देना ही पड़ेगा।
पड़ेगा, वे यही चीज़ बोल रहे हैं। अड़धर्मिता कर रहा है कि वे मान लो सुनने तैयारी को नहीं बोल रहे। नहीं आ चीज माने या कौन बोलेगी कि भाई सरकार के अंदर यह चीज है या कौन नहीं है। नहीं भाई ये चीज़ तो बताई को नहीं, और गाइडलाइन में सारी पढ़ी भी के अंदर है कि कोई भी गाइडलाइन को नहीं कि बिल्कुल से ग्रामीण ही वहन करेगा, भी के अंदर या तो पंचायत वहन कर सके या ग्रामीण वहन कर सके। लेकिन बेक ये है भी के अंदर कि वो जो पेमेंट हो ना पानी को जो ये देनो भी के अंदर वे एक कोई ढाणी के अंदर खुरो ले गया, तो जो गांव को पानी को बजट हो बे भी बजट ने दूसरी जगह यूज ले लियो। अब इम क्या हुआ है कि जहाँ पानी को बजट आप देवा पंचायत की तरफ से, तो जहाँ 30 लाख रुपया देना पड़े तो भी 30 लाख में बिल कटाना पड़े कि भाई इतो बजट मारा आयो है, ये 30 लाख रुपए में दे दिया। तो बी के अंदर क्या पंचायत का जो सरपंच हो है, सरपंच प्रतिनिधि जो है, बाका लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बच्चे को ना, या तो वो विचार हो उसके कि भाई 2-5 लाख रुपया में कोई काम करवाऊंगा पानी के अलावा तो भी मैं बचा लूंगा, यदि सीधो जमा कराऊंगा तो बचा कौन पाऊंगा, या तो यह उसके, या फिर दूसरा रीजन ये उसके कि भाई यदि सबसे पहले मैं पंचायत की तरफ से यह रखूंगा कि भाई मैं ग्रामीणाकन रुपया उगाया है, तो भाई मैं एक नेतृत्व करूंगा पूरा पूरा झुंझुनू को कि भाई सबसे पहले गाँव छाव से यो जी जटा मैं सरपंच हो और मेरी वजह से मैं ग्रामीणाकन रुपया उगाया, तो सरकार के ऊपर भार कम पड़ेगा। बे पीएचडी विभाग का जो अधिकार है बस लाइजनिंग में रह जाएगा, कॉन्टेक्ट में रह जाएगा। ते पूरी गाइडलाइन पढ़ की सारो सब कुछ करके आज धरना पर हाँ बैठा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सोच समझ के धरना पर बैठे हैं। थे सरपंच जी बात करीब पर बात नहीं बन रही, तो विधायक जी जो अपने मंत्री भी ही बाकन जानो सांसद जी कन आकन बड़ाकन भी जाता कि भाई ताकि केरो भाई तारी सुनाई बिल्कुल बात होगी। एमपी साहब से बात हुई तो एमपी साहब बोलिया एक अंदर की गाइडलाइन ये है कि पंचायत वहन करेगी, और पंचायत के अंदर एक जल अधिग्रहण समिति बनाई ही, तो बीच जल अधिग्रहण समिति का जो सरपंच प्रतिनिधि है विजय जी ओड़ा बेबी का के अध्यक्ष है, और एमपी साहब बोलिया कि एक अंदर गाइडलाइन सिर्फ यह है कि पंचायत वहन करेगी, तो थारी पंचायत जो है उस सरपंच जी को और थारी ग्राम पंचायत को एक अंदर मैटर है वे वहन करेगा, या फिर सरकार फैसलो करेगा दे कि भाई योग्य है कि पंचायत वहन करे या पीएचडी वहन करे, तो भी चीज हो गए। बाकी मंत्री जी ने फोन करे काफी कार्यकर्ता, शायद गांव का तो कौन करे, लेकिन गांव का 12 का कुछ बाका लोग है कार्यकर्ता है मंत्री जी का, तो बस मेरी बातचीत हुई ही कक्षा की भी बात हुई, तो बे बस बातचीत करी मंत्री जी से, तो बे कोई सेटिस्फाई मतलब कर कौन पाया, मन ना भी हटाया। बाकी विपक्ष का लोग अभी आ रहे हैं काफ़ी, और यदि धरना प्रदर्शन से समस्या को समाधान होगा जाना तो ठीक है, वरना पंचायत ये अपने पंच आ रहे हैं पंचायत का, और वे बिल्कुल मतलब बोल रहे हैं कि यदि यह काम नहीं होगा तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊँगा सरपंच के खिलाफ। तो गांव में कितना पंच ही? गाँव में 13 पंच है। तो 13 पंच उपस्थित ही या अनुपस्थित ही? 5-7 पंच तो है, 5-7 है कोने। एक तरीका हूँ देखा तो काफी बार ये भी हो जाए कि सरपंच का कोई सपोर्ट में नहीं हुआ तभी ये नहीं 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 नहीं, ये भी कहते हैं मैं खुद सरपंच जी को सपोर्टर हूँ, आप मैं को कार्य करता ही हूँ, लेकिन आज यदि गांव के सामने यह समस्या देखी, गांव तकलीफ पा रहे हो, तो मैं धरना बाग साथ में आके बैठ के साथ में बैठे की आप बात करा तो वो बी के बारे में भी थोड़ा सा आपने बताओ क्या चीज के लेके थे बोल रहे हो की बैठक बताई जा रही है कि जल विभाग का अधिकारी और राजस्थान सरकार जो है वह बाकी बैठक है, अब भी के अंदर के चुनावी साल है, और मंझड़ तक लागे कि मैं आज इतना 6-7 दिन से परेशान हो रहा हूँ, तो बिम राजस्थान सरकार डर के कारण से या आपकी वोटिंग के कारण से यहाँ कोई फैसलो ले सके है कि भाई ग्रामीण जो है वो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेगा और ग्रामीण निःशुल्क पानी पिलाया जाए। मेरी तो आपसे यही विनती है, निवेदन है कि आपका चैनल से यदि हमारी बात जाओगी कि भाई ये ग्रामीण इतना दिन से परेशान हो रहे हैं और ये योजना को पहलो गाँव है, तो भी बैठे ये योजना पूरी राजस्थान सरकार सोच समझ के और जितना भी ग्रामीण है बाकी लिए या सोचेगी कि भाई एक भी रुपये नहीं देवे, और ये या तो पंचायत वहन करे या पीएचडी विभाग वहन करे। अभी फिलहाल जो पूर्व सरपंच जी ही वही तो बड़ू आप बातचीत करांगा। हाँ जी राम राम। राम राम। तो के कुछ थे बताना चाहूँगा अपनी सरकार ने, गांव का लोगों ने, सरपंच जी ने, सब ने यह चर्चा शुरू से ही ग्रामीणों में ये आई, और उन्होंने उनके कुछ आदमियों ने इसके लिए कहा कि भाई ये ऐसा पैसा देना पड़ेगा, 2250 रुपये पर कनेक्शन के आएंगे। तो लोगों ने बोले ये तो ठीक नहीं है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, यहाँ की जनता तो बहुत गरीब है। फिर लोगों को ये कहा गया जब ये योजना आई कि 5 साल के लिए आपका पानी फ्री रहेगा, और फिर भी तो हैवी चार्जेज कदे ही कोई कल्पना करी ही। पहले की भी पंचायतों में जो जनता जल योजना चलती थी, हमारे समय में भी चलती थी, उसके बाद में भी चली है, उसमें जो पैसा आता था तो गवर्नमेंट जमा कराती थी, बिजली का बिल जमा कराती थी। अब ये बहुत बड़ी योजना है, ये निर्माण काम हुआ, टंकी कार, इनका जो कुछ भी हुआ, लाइनें हुई, इनमें भी गड़बड़ हुई। पता नहीं इन्होंने किस नक्शे से बनाया, एक जगह 2 बाल्टी आती हैं, दूसरी जगह 100 बाल्टी आती हैं, तो 2 बाल्टी वाला तो शिकायत करता ही रहेगा। बहुत सारे घरों में पानी भी नहीं आता कई जगह। पूरा गांव के अंदर नलकी तो पहुंच रही है, लाइन तो पहुंच रही है। हाँ, लाइनें पहुंच रही हैं,
तो गाँव पानी में। क्यों को नहीं पहुंच रहे? वो कोई हाँ, स्तर तो ऊपर नीचे है? वो सही नहीं है उसका, वो जो खोलने का तरीका है, सप्लाई का तरीका सही नहीं है, इसकी तो वजह वो से। गलत है, तो वो तो जी टाइम पर हो रही हो, भी टाइम पर गांव का लोग बोल भी सका कि भाई ये गलत हो रही हो। हाँ, बोल गांव के लिए बोला, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया। अभी तक वैसे ही समस्या है, और इसको पंचायत भी एडमिट करती है कि हाँ है ये, इसको सुधारना चाहिए था, लेकिन अभी तक सुधरी नहीं है। भाई हमारे पास की पंचायत है, केड है, और है, ये दूसरे गांव है, वहाँ फ्री है, यहाँ के लोगों को फ्री नहीं क्यों नहीं मिलता? ये आक्रोश होगा इस जनता में। सरपंच साहब को कहा तो हमारे पास है नहीं, बजट नहीं है, ये तो ग्रामीणों को चुकाना होगा। पहले बिल आया, पीएचडी के पास आया इसका, बिजली का बिल पीएचडी के पास गया, पीएचडी वालों ने पंचायत को भेज दिया कि पंचायत करे इसको। अब पंचायत कहाँ से करे? पंचायत से पूछा जाए कि भाई ये क्या, आपको क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रहा है? जबकि पहले ऐसी व्यवस्था रही है। 3 दिन तक तो इस गांव को पानी नहीं मिला। तो फिर पानी कितना हुआ 3 दिन तक जनता? कहाँ दूसरे जहाँ पर्सनल कुएं थे वहाँ से लोग लाए, तो कलेक्टर साहब के यहाँ भी तो उन्होंने एक बार अपने आश्वासन दिया और उन्होंने कनेक्शन को जुड़वा दिया कि भाई त्यौहार पे ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग मिठाई का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पानी का नहीं है। पानी के लिए भी आदमी तरसे, सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी की होती है। जितने भी मेरे से पूर्व वक्ता बोले हैं उनका मैं तय दिल से समर्थन करता हूँ। आज थाने गहराई से समझा रही हूँ मैं। आज जो दशा हुई है 10 दिन में, मेरी 75 साल उम्र है, आज तक मैं देखी को नहीं। और यह पहली पंचायत देखी है कि उगाई भी अब कर रही है। तो ये बाकी गाइडलाइन वगैरह के बारे में मैडम मैं तो पटेड़वात को नहीं, घर से कमज़ोर आदमी हूँ, घर का स्कूल में गालियों को नहीं, मतलब मैं यहाँ दुखी हूँ कि मुझे तो ये पानी का स्थायी समाधान नहीं हो। तो कल तारीख तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई के फैसला हुआ, के फैसला हुआ। नहीं परसों से तो मैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँ। ऊपर की जाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी कोन्या, पर अब गाँव ने दुखी देख को नहीं सकूँ, आत्मा रोवा है। आत्मा तो रो है, पर जा बड़ा लोग कन अधिकारिया कन जाके एक बार दोबारा थे जाओ, जा सरपंच यूँ बात करो। अब इतना लोग हो तो देखो, एक इंसान ने अकेलो कुछ ही को नहीं कर सके, सारा लोग इकट्ठा होगी करे, नहीं तो बाकन थे जाके बोलो कि भाई है तो पार पड़ेगी को नहीं है तो काम चलेगा को नहीं, तो बाका भी थोड़ी बहुत तो यहाँ समझ में आवेगी। तो देखो मैडम बात यह है, सरपंच जी के ने तो एक अपनी भाषा है, गद्दा तक का वालिया बस तो क्यों रसीद दे रहा को नहीं, अधिकारियों से मारे भैया कोई एतराज को नहीं। सरपंच जी ने यहाँ कह दियो कि थे अधिकारियों को ले आओ, विधायक जी से ले आओ, अभी जो मंत्री महोदय हैं वहाँ से ले आओ, कोई ने भी ले आओ, बाकी नरेंद्र साहब जो सांसद खिंचड़ हैं बागन से ले आओ, कट्ठे से भी ले आओ, लेकिन गांव ने पानी फ्री पे आओ। और इन लिए यो धरनू है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। विजय जी बोल रहे हो, छावसरी गांव का सरपंच जी? हाँ बताओ बताओ। तो मैं तो झलको झुंझुनू खुशबू बात कर रही हूँ, खड़े में लोग थे तारा बात करनी थी, ये जो गांव का लोग ये सब धरना पर बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आया हूँ धरने पे, 3-4 दिन है, मतलब पानी की समस्या लेके बैठे हैं, मैं भी आया हूँ। और बात की बात है तो बता बैठे, वो बोलो जी वो तो मेरो धरना है, क्या वो जी तारो धरना है, ठीक है चलाओ, पानी की समस्या के लिए बिल्कुल गाँव वाला के साथ। तो वे बात ये है कि जो गांव का लोग धरना पर बैठे हैं, बहुत अनुसारों पतो है कि कुछ बात है आकनों तो मैं जानी हूँ, पर थारकनों भी जानना चाह रही हूँ मैं, ये सारी बात तो थे फोन पर ही मन बता दो। मैं कह रहा हूँ ये जो पानी की समस्या जो आज क्रिएट हो रही है, ये जल जीवन मिशन जो योजना है ना, ठीक है, जल जीवन मिशन योजना के तहत ANPST के नाम से ये जो योजना इसका बिल आ रहा है, ANPST के नाम से ही डिमांड नोटिस जमा हुआ था, ANPST के नाम से ही AVN ने कनेक्शन दिया है और उसी के नाम से बिल जारी किए जा रहे हैं। हमारे पास 1-1.5 महीने से पहले इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि PST विभाग बिल जमा नहीं करा रहा, क्योंकि PST के नाम से ही कनेक्शन जारी किया गया है। सरपंच महोदय के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। जिस आदमी के नाम से बिजली का कनेक्शन अपन फाइल अप्लाई करते हैं, उस पे उसके जो एप्लीकेंट होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, एप्लीकेंट के सिग्नेचर तो उसी के नाम से बिल जारी होता है, उसी के नाम से डिमांड नोटिस की राशि जारी की जाती है। अब ये PST विभाग के द्वारा ही अप्लाई किया गया था। हमने इस योजना को अभी हैंड ओवर भी नहीं किया, इसका चार्ज भी नहीं ग्राम पंचायत ने नहीं लिया है, क्योंकि इसका बहुत कुछ काम बाकी बचा हुआ है। कुछ लोगों के घर में अच्छी तरीके से पानी नहीं आ रहा है,
10% लोग हैं जो पानी की समस्या से आज भी पीड़ित हैं। उनके घर पे प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, रोड नालियां टूटी हुई हैं, इसलिए इसका चार्ज नहीं लिया। और बिजली बोर्ड सरकार ये चाह रही है, कलेक्टर लेवल ये सब कह रहे हैं कि जेजेएम का पैसा कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना के तहत लिया जाता है। और ग्रामवासी छाउसरियों का कहना है कि पैसा आज तक हम फ्री में पानी पी रहे थे, उसका पैसा पंचायत जमा कराती थी। तो जेजेवाई की जो योजना जो पंचायत द्वारा संचालित की जाती थी, वो योजना सरकार के आदेश से पीएसटी के नीचे चली गई। जल जीवन मिशन योजना है, वो ऊपर के अधिकारियों, उच्चस्थ अधिकारियों, सरकार का लेवल का ये कहना है कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना है। आप ग्राम पंचायत का जो फंड होता है उससे इसका पैसा पे नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ग्राम पंचायत उच्चस्थ अधिकारी अगर ये इस बात के लिए आदेश प्रदान कर देते हैं कि ग्राम पंचायत अपने फंड से पैसा दे सकती है, तो ग्रामवासियों का ग्राम पंचायत अपने स्तर पे 1 मिनट में ही समाधान कर सकती है। जैसे साइन की बात कर रहे हो तो कड़े भी सरपंच जी भाग कौन लियो इस चीज के अंदर कि हाँ भाई या होना चाहिए कि जब भाई पानी लगाए गए हो, कनेक्शन लगाए गए हो, तो थाने ये चीज को तो पता ही हो। देखो, मेरे ग्राम पंचायत के पास ये योजना आई नहीं है, आज तक टिल डेट तक भी इसका चार्ज नहीं लिया गया है। ये पीएचडी विभाग ने जो टेंडर किए थे, पीएचडी विभाग के ठेकेदार ने ही ये नल कनेक्शन जारी किए गए हैं। अगर कहीं इसका कोई चार्जेस लेना चाहिए था तो उस टाइम पीएचडी विभाग को अपना कलेक्शन करना चाहिए था। अगर ऊपर की अगर गाइडलाइन आती कि ठीक है कि आपको इतना चार्ज जमा कराने पे कनेक्शन जारी किया जा सकता है, तो पीएचडी विभाग को इस बात के लिए उस समय जनता को जागरूक करके बताना चाहिए था कि देखो ये योजना है और इतना पैसा आपको इसके लिए डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। योजना को तो ग्रामवासियों भी पता ही है, थाने भी पता ही है, तो थाने के भी टाइम पर यहाँ को नहीं पता हो कि भाई हाँ या चीज आगे जाके आपने तकलीफ दे सके है, लोगों के तकलीफ दे सके या आपने ऊपर भी यह चीज आ सके। नहीं, देखो जी टाइम तो पीएचडी डिपार्टमेंट या कह रहे हो पीएचडी के नाम से अप्लाई हुआ है ना, लोगों के भी यही ही और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यही कह रहे हो कि 5 साल तो पीएचडी विभाग ही मेंटेन रखेगा और फ्री में पानी पिलाओ। अब देखा तो गांव का लोग धरना पर बैठे ही थे, आके अनु बातचीत करी के कि भाई मैं थारे साथ में हूँ, कौन नहीं हूँ, के है के नहीं है। बिल्कुल, मैं पहले भी इनके साथ में था पानी की समस्या को लेकर। मैं इन लोगों के पास आया था 3-4 दिन इनका जब धरना चल रहा था तब मैं आया था। जब मैं एक दिन आया तो ये बोले, इनमें कोई व्यक्ति विशेष आदमी बैठा था, वो ये बोले ये जी ये तो मेरा पर्सनल धरना है, ये कोई पर्सनल। मैंने कहा चलो आपका पर्सनल धरना हो सकता है, पानी की समस्या के लिए मैं ग्राम पंचायत छाउसरी का निवासी होने के नाते मैं पूर्ण रूप से इनके साथ हूँ कि इनको फ्री में पानी मिले। और मैं इनके लिए उच्चस्थ अधिकारियों से मंत्री लेवल पे भी, मेरे स्तर पे भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये योजना पीएचडी को चली जाए और पीएचडी में अगर नहीं सरकार देती है तो ग्राम पंचायत छाउसरी को इस बात के लिए अनुमति प्रदान कर दे कि आप बिजली बिल का भुगतान इस ग्राम पंचायत के मद से किया जा सकता है। अच्छा, तो लास्ट में क्या कुछ सिखाना चाहूँगा? ये जो योजना है भाई, जिसके नाम से कनेक्शन जारी हुआ है पीएचडी के नाम से, जो कंज्यूमर पीएचडी है, पीएचडी के सिग्नेचर से, एएन के सिग्नेचर से बिजली बोर्ड में जो फाइल पत्रावली जमा हुई है उसी ने उसका डिमांड नोटिस जारी किया है, तो ग्राम पंचायत पे क्यों थोपे? जिसके नाम से अपने कंज्यूमर, जिसके नाम से अपन फाइल जमा कराते हैं, डिमांड नोटिस की राशि जमा होती है, उसके नाम से ही बिल जारी होता है। जो आदमी जिसके नाम से जारी होता है वो उसकी सुविधा जो अप्लाई करता है वो उसका पैसा पे करता है। सरकारी रूल्स भी यही कहते हैं। तो पीएचडी के एएन के हस्ताक्षरों से पत्रावली जमा हुई, डिमांड नोटिस की राशि जमा हुई और तो एएन पीएचडी के नाम से बिल जारी किया जा रहा है। तो एएन पीएचडी ही इस बिजली बोर्ड का बिल पे करे, मेरे ग्रामवासी छाउसरी के किसी नागरिक पे 1 रुपए का ही भार नहीं पड़े। पहला तो ये कहना है। दूसरी बात, अगर मैं भी उच्चस्थ अधिकारियों से प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई सरकार ये कहती है कि नहीं ग्रामवासियों से अपने को कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना में लेना होगा, तो मेरा ये कहना है कि ग्रामवासियों से नहीं लेके
हम ऊपर से गाइडलाइन मांग लेंगे कि इस मद का भुगतान ग्राम पंचायत स्तर पे करने की अनुमति दी जाती है, तो हम ग्राम पंचायत का जो भी फंड आता है वो पहले जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवन हित में सबसे पहले सर्वोपरि उसका भुगतान करना है। अभी आप सरपंच जी बात करिए, सारा गांव का लोगों के सामने बात करिए, इस थारो जा नाम भी लियो है, तो लास्ट में के कुछ थे खाना चाहूँगा। मैडम जी मैं ये कहना चाहूँगा कि बार सरपंच जी बोलिया कि बठू गाइडलाइन आ जा, ग्राम पंचायत को ये लिख के दे दे कि आम पब्लिक से बहन किया जाए। ये तो क्या है सरपंच महोदय ने, हमारे सरपंच महोदय वकील हैं, तो वो शब्दों के जाल में फंसाना चाह रहे हैं जनता को। वो जो ये जेजेएम योजना बनी है, ये योजना में गाइडलाइन है कि चाहे ग्राम पंचायत बयान करे या ग्राम पंचायत ग्रामवासियों से बयान करे, वो काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। इसमें एक जल अधिग्रहण समिति बनती है। अभी सरपंच महोदय ने कहा है कि मैंने इसका चार्ज नहीं लिया, ये सही बात है, सरपंच महोदय ने चार्ज नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जल अधिग्रहण समिति बना ली। उस जल अधिग्रहण समिति का मैडम जी क्या रूल होता है कि उसमें ग्रामवासियों को लिया जाता है। हमारे सरपंच महोदय हैं वो ढाणी से बिलोंग करते हैं, फिलहाल जेजेएम योजना में वहाँ से एक कनेक्शन भी नहीं है। इसका अध्यक्ष ऑटोमेटिक ही सरपंच होता है, तो सुमन जी ओला अध्यक्ष हो गए, उसके मेंबर सरपंच जी जो विजय जी ओला हैं वो खुद बन गए, एक उन्होंने मेंबर बना लिया एहतराम जी को, 2 मेंबर और अन्य बना दिए, यानी कि ग्राम से किसी को भी नहीं लिया गया। जबकि इसमें रूल होता है कि विपक्ष के आदमियों को लिया जाए और जो ग्रामवासी उनको लिया जाए। जिनको कनेक्शन है दुखी तो वही होंगे ना, मालूम तो उन्हीं को होगा, एक भी मेंबर को नहीं लिया। तो वो शब्दों के जाल में फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने, हो सकता है कि उनको बुरा लगा होगा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा धरना है, मैंने ये सभी बैठे हैं, इनको पूछ सकते हो आप, मैंने ये कहा भी नहीं। मैंने ये कहा कि सरपंच जी आप इस भोली भाली जनता को शब्दों के जाल में क्यों जा रहे हैं? आज तक अगर 70 साल के इतिहास में छावश्री ग्राम में किसी ने भी पानी का पैसा नहीं दिया है, तो फिर अब हम क्यों दें? आप हमें आश्वासन दे दो, आप हमें विश्वास दिला दो, चाहे 1 लगे, चाहे 100 लगे, चाहे 500 लगे और चाहे 2000 लगे, ग्राम पंचायत दे। ठीक है मैडम जी, मैंने यही कहा है। दूसरी बात, जो फंड आता है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए आता है, उस मूलभूत सुविधा में पानी पहली सुविधा है, तो अगर पानी के लिए अगर वो फंड दे देते हैं पंचायत से, तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत मुझे तो नहीं लग नहीं रहा। हमने कोई सुमन जी ओला से थोड़ी कहा है, हमने ग्राम पंचायत सरपंच को कहा है। ग्राम पंचायत सरपंच को निश्चित सुमन जी ओला थोड़ी रहेंगी, उनके बाद में और भी तो सरपंच बनेंगे। तो आज तक जब पीछे से किसी सरपंच ने नहीं दिया है, तो ये नई परिपाटी छावश्री में क्यों पटक रहे हो? अगर ये परिपाटी यहाँ पड़ जाएगी तो फिर हर ग्राम पंचायत में परिपाटी पड़ जाएगी। जब रूल आया है तो भी टाइम पर तो सरपंच यही है ना, यही थे। जल अधिग्रहण समिति भी इन्होंने बनाई है, जैसा मैंने आपको पहले शुरू से बताया था, ये शुरू में बिल पीएचडी के नाम आ गया। ये उच्च अधिकारियों की गलती है और उस गलती का सरपंच महोदय वकील होने के नाते फायदा उठा रहे हैं। तो जो अधिकारी ही एमएलए एमपी ही सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई गांव का लोगों मिली तो ज़्यादा में ज़्यादा वीडियो थे शेयर करियो ताकि अधिकारियों तक यह बात पहुँचे और इको समाधान है वो जल्दी से जल्दी हो पावे।